नमस्कार दोस्तों, बाबाजी ड्रैगन फूड फार्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं एक बढ़िया बात बताने वाला हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा अगर आपको 10 टन प्रोडक्शन निकालना है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखने पड़ेगा और पौधे की कितनी ग्रोथ होनी चाहिए कि जिससे हम 10 टन तक अपना माल निकाल सकते हैं 1 एकड़ से। अब वहाँ पे 500 पोल लगाओ या 600 लगाओ, माल उतना ही निकलेगा क्योंकि कैनोपी का स्पेस उतना ही मिलेगा। तो इसके ऊपर हम डिपेंड बात करने वाले आज। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आधा वीडियो देख के छोड़ देते हैं, फिर मुझे कमेंट करते हैं कि आपने वीडियो में कुछ बताया ही नहीं। लेकिन जो मैं टॉपिक बताता हूँ उससे रिलेटेड ही बात होती है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं आगे वाले। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो आपको मैं एक लॉजिक बताऊँगा, उस लॉजिक को अप्लाई कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार दोस्तों चैनल पर आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ड्रैगन फ्रूट से रिलेटेड सारी जानकारी इस चैनल के ऊपर डालते रहते हैं। तो दोस्तों आज जो हम बताने वाले हैं कि 10 टन अगर प्रोडक्शन निकालना है तो आपको कैनोपी कितनी बनानी पड़ेगी जिससे कि हम 10 टन प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, और क्या ये 1 साल के अंदर पॉसिबल है ये भी बताएंगे। ठीक है, तो पहली बात हम ये बात बोलने वाले हैं कि आपको प्लांटेशन कब करना चाहिए कि आपको 1 साल में 10 प्रोडक्शन निकल सकता है या नहीं। देखिए, अगर आप जनवरी में प्लांटेशन करते हैं अपने ड्रैगन फ्रूट का, तो जनवरी से लेके जनवरी तक आपको 1 साल मिलेगा, और वहाँ से आपको ग्रोथ के लिए 3 से 4 महीने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। मई के पहले तक, अप्रैल तक अच्छी ग्रोथ हो जाती है। अप्रैल के बाद आपकी ग्रोथ नहीं होती है पौधों की, क्योंकि आपको पानी कम कर देना पड़ता है, क्योंकि सन बर्निंग ज़्यादा होता है। अगर आपने शेड नेट किया है तो पॉसिबल हो सकता है कि आप और भी ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं। ठीक है, तो 1.5 साल हमें यहाँ पर मिलने वाला है। अगर हम जनवरी में हम प्लांटेशन करते हैं तो जनवरी में प्लांटेशन करने के बाद अगर आपका एक एक चीज़ अपनी परफेक्ट होती है तो भी आप कितनी 50 से 60 ही कैनोपी बना पाओगे 1 साल के 1.5 साल के अंदर। 70 से 80 बनाओगे लास्ट, उससे ऊपर नहीं जाएगी 1 साल के अंदर, क्योंकि पौधे की जो रूट जोन होती है वो ज़्यादा नहीं बढ़ती है पहले साल में। ठीक है, तो वो टाइम के जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी रूट जोन भी बढ़ती जाएगी, मेच्योरिटी भी बढ़ती जाएगी, आप कितना भी उसको न्यूट्रिशन दो। ठीक है, तो ये बात आपको जान लेनी है कि पहले अगर आपके 1.5 साल होते हैं तब जाके आप 6 टन तक जा सकते हैं, 5 से 6 टन तक। अगर आपका पौधा 1.5 साल का कंप्लीट होता है जून में, तो आप 6 टन तक जा सकते हैं। ठीक है, मैं रिंग पोल की बात कर रहा हूँ, ट्रेलिस की भी बात करेंगे। ठीक है, और बात रही अब अगर आप बरसात में लगाते हो ड्रैगन फ्रूट, तो बरसात में सब जो आपने जून में प्लांटेशन कर दिया, ठीक है, जैसे पहला रेनी सीजन स्टार्ट हो गया और आपने लगा दिया शुरुआत में ही, तो वहाँ से लेके फिर बरसात आने तक आपको 1 ही साल मिलेगा। तो 1 साल में आपकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो वहाँ से अगर आपने दो महीने और एक्स्ट्रा ग्रोथ ले लिए, फिर उसके बाद आपने लास्ट के 2 से 3 हार्वेस्टिंग ली, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 टन तक जा सकते हो, 3 से 4 टन तक। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाओगे। और ये जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ ये परफेक्ट, अगर आपकी कैनोपी सब चीज़ें परफेक्ट होती है तभी जाके इतना प्रोडक्शन निकलता है। तो यूट्यूब पे जो बता रहे हो सब गलत चीज़ें हैं। मैंने एक्सपीरियंस की वाली चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी करीब 1.5 साल हो चुका है। ठीक है, तो उस अंदाजे पे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन पकड़ते हैं, अगर आपका पौधा 12 से 13 महीने का होता है तो 3 से 4 टन तक जा सकते हैं आप, अगर परफेक्ट सारी चीज़ें होती है। और अगर आपका पौधा 1.5 साल का होता है तब आप जान सकते हो 6 टन तक जा सकते हो। 6 तक ही जाओगे, 6 से ऊपर नहीं जाएगी गाड़ी। अब बात करते हैं ट्रेलिस की। अगर ट्रेलिस में आपको 1 साल भी ही कंप्लीट होता है तो आप 5 टन तक जा सकते हो, क्योंकि उसमें यहाँ पर 2500 पौधा बैठेगा, उसमें 5000 पौधा बैठेगा, तो आपका प्रोडक्शन डबल होने वाला है। पहले साल अगर 5 से 6 भी कैनोपी आप एक पौधे की बना लेते हो तो 2 भी कैनोपी का अगर माल लगता है तो आराम से वो 5-6 टन पार हो जाएगा। पहले ही साल 6 से 7 टन तक जाएगा, और 1.5 साल में 8 से 9 टन। अगर 2 साल का पौधा हो जाता तो 10 टन क्रॉस करेगा। लेकिन जैसे तीसरा साल आएगा आपका जो भी ट्रेलिस का है वो स्टेबल हो जाएगा, वो 15 टन के ऊपर नहीं जाएगा, 15 से 16 टन तक स्टेबल हो जाता है। लेकिन उसमें होता क्या है, उसमें आपको मैनेजमेंट बहुत तगड़ा रखना पड़ता है, आपको न्यूट्रिशन ज़्यादा देना पड़ता है, हर साल आपको कैनोपी की कटिंग करना पड़ता है। तो बहुत, अगर बड़ा स्केल में आप ड्रैगन फ्रूट लगा रहे हो तो रिंग पोल ही अच्छा है। अगर आपका क्या बोलते हैं, अगर आपके पास लैंड कम है, आपके पास ज़मीन कम है, तो आप ट्रेलिस में जा सकते हो और अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हो। इससे डबल मैनेजमेंट लगता है और इससे डबल खाद उसमें लगती है आपको। तो ये आपको पता लगाना है, इससे आपको लगा देना है अंदाज़ा कि क्या मेरे पास ज़मीन ज़्यादा है तो मैं ट्रेलिस लगा सकता हूँ। ट्रेलिस लगाने के कोई फ़ायदे नुकसान दोनों होते हैं, तो मैंने आपसे शेयर कर दिए। ठीक है,
अब हम बात करने वाले हैं, अगर आप 10 टन निकालना चाहते हो तो आपको कितना टाइम लगेगा ड्रैगन फ्रूट को। देखिए, पौधा अगर 2 साल कंप्लीट होता है जून में आपको, तब आप 10 टन तक जा सकते हो। और 10 टन माल निकालने के लिए कम से कम आपकी जो रिंग दिख रही है, इसके ऊपर 150 कैनोपी चाहिए, कम से कम 150, क्योंकि उसमें से 40-50 कैनोपी का तो माल ही नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी उतनी मैच्योरिटी नहीं हो जाती है। नीचे के 100 कैनोपी का आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको माल लगेगा। तो अगर 150 कैनोपी आप 100 से लेकर 125 से लेकर 150 तक कैनोपी अगर अपने पौधे पर बना लेते हो, तब जाके आपका 10 टन निकल सकता है। ठीक है, अगर आपका ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है तो 10 टन से भी पार होगा। अब जैसे कि हमने अभी कैलकुलेशन लगाया है हमारे फार्म का, करीब मेरे 900 पोल है और इस तरह की ग्रोथ है, आप देख सकते हो। और आराम से मैं 150 कैनोपी और आराम से बना लूँगा, क्योंकि अभी एक टाइम पर मैं 25-30 कैनोपी एक टाइम पर बन रही है 1 महीने के अंदर। तो अभी मेरे पास अभी करीब 70 से 80 कैनोपी है। इसको मैं अगर एक भी कैनोपी और इसके ऊपर एक कैनोपी ले लेता हूँ, एक कैनोपी के ऊपर, तो भी आराम से मैं 150 कैनोपी तक आराम से पहुँच जाऊँगा। तो मेरा 1 एकड़ का 500 पोल का 10 टन आराम से निकल जाएगा। अगर मैं आगे वाला जो फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट अच्छा रखता हूँ तो खाली ग्रोथ होने से आप ज़्यादा माल नहीं निकाल सकते हो। उसके बाद आपको जो फ्लावरिंग आती है उसको टिका के रखना पड़ता है। अगर फ्लावरिंग को टिकाना है तो अच्छा स्टोरेज चाहिए पौधे के अंदर, अच्छा न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। अगर साइज़ बनानी है तो कब कौन से वाटर सोल्यूबल यूज़ करने चाहिए और क्या बेसल डोज देना चाहिए, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तब जाकर आप अच्छा खासा प्रोडक्शन निकाल सकते हो। तो दोस्तों, इतना भी आसान नहीं है ड्रैगन फ्रूट, आप जितना आप समझ रहे हो और जिस तरह से बातें बताई जा रही है यूट्यूब पर, 90% बातें फेक ही बताई जाती है, क्योंकि नर्सरी ड्रैगन फ्रूट की महंगी होती है और इसमें बहुत ज़्यादा लोग पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए वो आपको आधी अधूरी बातें बता के आपको बहला देते हैं। ठीक है, तो मैंने पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है आपको इस छोटे से वीडियो के अंदर। और जो बोलते हैं कि भाई इसने गलत बताया है, देखिए आप बहुत ही 4 महीने के अंदर अपना सीज़न स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, एक जो भी मेरा हार्वेस्टिंग होगी, पर हार्वेस्टिंग में कितना माल निकला, कितनी साइज़ के कितना निकला और क्या क्या मुझे रेट्स मिले, सारी पट्टियाँ आपके साथ मैं जितने भी है शेयर करता रहूँगा, जिससे आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि जो मैंने बातें अभी बताई है वो एकदम रियलिस्टिक थी और वो रियल ही रहेगी। अगर आप अभी भरोसा नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन जैसे ही सीज़न स्टार्ट होगा एक एक चीज़ें आपसे मैं शेयर करूँगा, लाइव प्रूफ के साथ मार्केट में जाकर भी व्लॉग बनाऊंगा और क्या रेट मिल रहा है, क्या हालत है अभी ड्रैगन फ्रूट की, सारी बातें हम शेयर करते रहेंगे। देखिए, अगर आप ड्रैगन फ्रूट लगाना चाहते हैं तो आपको एक बार ठान लेनी है, मुझे सिर्फ एवरेज रेट 50 का मिलेगा, इतना ही आपको दिमाग के अंदर रखना है। 100-150 नहीं रखना है, आपको मानना है कि मुझे 50 रुपये एवरेज रेट मिलेगा, क्योंकि हर एक जो फ्रूट होता है पर हर एक फ्रूट एक साइज़ का नहीं बन पाता है। कोई 200 का बनेगा, कोई 300 का बनेगा, कोई 500 का बनेगा, तो एवरेज आपको रेट मिलने वाला है। 400 प्लस होगा तो 1 नंबर भाव मिलेगा आपको, 400 के कम होगा तो वो 20-20, 10-10 रुपये कम होता जाएगा। तो एवरेज रेट आपको 50 पकड़ना है। अगर 10 टन भी निकाल लेते हो तो भी आप 5 लाख बना सकते हो। ठीक है, और अगर 5 लाख आप बनाते हो तो उसमें आपको खर्चा लगेगा 1 लाख से लेकर 1.25 लाख तक आपको खर्चा जाने वाला है। अगर आप 10 टन तक आप माल निकालते हो तो 1 लाख का कम से कम जाएगा भाई। जो कोई भी बोले कि नहीं लगता है इतना, लेकिन लगेगा, ज़रूर लगेगा। अगर उतना आपको प्रोडक्शन निकालना है तो उतना आपको खर्चा भी करना पड़ेगा। अगर आप खर्चा नहीं करना चाहते तो आपका प्रोडक्शन भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आपको पौधा ये बहुत खाता है और इसको इतना खाने को देना पड़ता है कि आप परेशान हो जाओगे, तभी वो आपको प्रोडक्शन अच्छा दे पाता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, अगर 1 किलो आपको माल निकालना है तो 10 से 15 से 20 रुपये तक आपको खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके आप 20 के 60-70 रुपये बना सकते हो। ये आपको मेंटालिटी रखे ड्रैगन फ्रूट में उतरना है। तो होप करता हूँ दोस्तों मैंने जो नॉलेज आपसे शेयर की आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि अच्छी नॉलेज ज़रूर शेयर करनी चाहिए। ठीक है, और आपको कोई दिक्कत हो रही है ड्रैगन फ्रूट के अंदर, आपने प्लांटेशन किया है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, मेरे से शेयर कीजिए। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सअप का दिया है, उसके ऊपर मुझे अपनी फ़ोटोज़ भेजिए। अगर हो सकता है 90% मैं प्रॉब्लम सॉल्व ही कर देता हूँ बहुत सारे जनों की, जिसकी भी मुझे मैसेजेस आते हैं, कोई कॉल करते हैं, तो अब बिंदास फ्रीली मुझसे आके पूछ सकते हैं। और आपको फार्म देखना है तो कभी भी आइए, विज़िट कीजिए। फर्स्ट 1 दिन पहले मुझे कॉल पे फ़ोन पे बात कीजिए, क्योंकि कभी हम आउट ऑफ टाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।